वर्ष 2024 था शनि का वर्ष। इस वर्ष बहुत सारे लोगों के काम अटके, बहुत सारी परेशानियां हुई और जो आप प्रगति चाहते थे वो प्रगति बहुत धीरे हुई, क्योंकि वर्ष था शनि का यानी सैटर्न का, जहाँ सारे कामों की प्रगति बहुत धीमी होती है और सफलताएं बहुत देर से और बहुत परिश्रम से मिलती हैं। परंतु अब जो वर्ष आ रहा है 2025, ये अनेकों विशेषताओं लिए हुए होगा। ये वर्ष होगा प्रगति का वर्ष। अगर न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से 2025 का हम विश्लेषण करें तो इसमें आता है 2025। 2 है चंद्रमा का नंबर, इसमें आता है 2 बार। 2 + 2 किया तो ये आएगा राहु, और 2 + 2 + 5 करते हैं तो आता है 9 नंबर। 9 का नंबर है मार्स का यानी कि मंगल का, जो कि एक फायरी प्लेनेट है। तो कैसा होगा ये वर्ष 5 अंक वालों के लिए? अगर आपका जन्म किसी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 5। मूलांक के लिए आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ के इनिशियल नंबर्स लेने रहते हैं, यानी कि जिस तारीख को आपका जन्म हुआ उस तारीख को लेना होता है, और अगर वो तारीख 2 डिजिट में है तो आपको दोनों डिजिट को जोड़ देना होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर जन्म है 14 तारीख का तो 1 + 4 किया तो आया 5, और अगर जन्म है 23 का तो 2 + 3 किया तो आया 5। तो ये तो हो गया आपका मूलांक। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मूलांक 5 वालों के विषय में। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद अनिल के गोस्वामी। हम नियमित रूप से एस्ट्रो सौभाग्यम के इस बैनर के तले लाते हैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियोस। आपसे हमारा अनुरोध है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगता है हमें जरूर बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मूलांक 5 वालों का, कैसा रहेगा 2025। 5 का अंक जुड़ा हुआ है वो है बुध से। बुध यानी कि मरकरी। मरकरी को न्यूमरोलॉजी में प्रिंस भी कहते हैं, राजकुमार कहते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा है। यह अंक 5 का अंक 1 से 9 तक के अंकों के बीच में आता है, इसलिए ये सबके बीच में आने वाला अंक है और ये सबसे लाडला अंक माना जाता है। मरकरी सूर्य के बहुत समीप रहता है। यह बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है। ये बुद्धि का रिप्रेजेंटेटिव है। ये ट्रेवल का, कम्युनिकेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है। 5 वाले व्यक्तियों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। ये लोग बहुत वर्सटाइल होते हैं। अपने वर्सटाइल नेचर के वजह से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के वजह से, अपने क्विक डिसीजन के वजह से ये बहुत लकी माने जाते हैं। इनकी थिंकिंग बहुत क्विक होती है और अपनी क्विक थिंकिंग के कारण ये प्रोग्रेस भी बहुत करते हैं। चेंज ऑफ माइंड इनका बहुत तेजी से होता है। पर ये क्लेवर होते हैं, एडॉप्टेबिलिटी भी इनमें होती है, पर इनको सदैव ही आजादी पसंद होती है। आप तो जानते ही हैं मरकरी का गुण होता है किसी भी शेप में ढाल लेता है। ये बहुत चंचल होता है मरकरी। मूलांक 5 वाले व्यक्ति भी बहुत चंचल होते हैं। तो 5 का अंक है मरकरी का, और 9 का अंक जो कि इस वर्ष का अंक है मंगल, वो एक फायरी प्लेनेट है। तो 9 और 5 का कैसा रहेगा संगम हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ की, उसके बाद आपकी लव लाइफ की। हम बात करेंगे आपके लिए फाइनेंस के विषय में, कैसे वेल्थ क्रिएट करेंगे, कैसे हेल्थ क्रिएट करेंगे, और आपका करियर इस वर्ष में कैसा होगा यह भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं तो 2025 आपका बहुत अच्छा जाएगा। कौन कौन सी सावधानियां रखना है, कौन सी चीज को अवॉइड करना है और कौन सी चीज को एक्सेप्ट करना है, ये हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। साथ ही साथ एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि जो टिप्स मैं आपको बताऊं उनको आप नोट कर सकें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मरकरी को कोई भी बाउंड्रीज पसंद नहीं है। यह स्वच्छंद रहने वाला व्यक्ति है। तो इस वर्ष आपको ग्रोथ तो मिलेगी, परंतु आपको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखकर चलने की जरूरत होती है। ये वर्ष है एक्शन का, ये वर्ष है डिसीजन लेने का, और अगर आप सही समय पे एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो इस वर्ष आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, आपका भविष्य अच्छा होगा। हाँ, भविष्य को लेकर इस वर्ष आप थोड़ी सी चिंता जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ आपके परिवर्तन ऐसे होंगे जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे।
परंतु बदलाव का वर्ष है, आप बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, बहुत एम्बिशियस व्यक्ति हैं, तो ये वर्ष ऐसा है जब आप सही ढंग से काम करेंगे तो आपकी सारी एम्बिशंस भी पूरी होंगी। बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ की। तो लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए ये बहुत खास वर्ष है। इस वर्ष आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे और अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो मैरिज करें आप नवंबर के बाद वाले समय में, वो समय आपके लिए और बेहतर होगा। इस वर्ष आपको रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए एक बहुत खास बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि वह है कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, क्योंकि मंगल का वर्ष है, एक फायरी वर्ष। इसका आपके ऊपर प्रभाव ऐसा पड़ सकता है कि आप चूंकि एक्शन ओरिएंटेड हैं, तेजी से काम करते हैं, हो सकता है आपकी बोलचाल में, आपके वाणी में ऐसा कुछ विकार हो या आप कुछ ऐसा बोल जाए कि जिससे आपके रिलेशंस खराब हो। तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, आपको अपने कम्युनिकेशन को सही ढंग से यूज करना है। इससे आपके रिलेशंस अच्छे बनेंगे और आपके लव रिलेशंस भी अच्छे होंगे। रिलेशंस में आपको निर्णय सोच समझ कर लेना है। आप बहुत तेजी से काम करते हैं, परंतु रिलेशंस में तो आपको समय देना पड़ेगा। बस समय दीजिए, सोचिए, समझिए, सही निर्णय लीजिए और बढ़िए। 2025 आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं कि 2025 में मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा फाइनेंस का समय, कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट का समय, क्या यह समय वेल्थ क्रिएशन का है। तो आइए हम करते हैं एनालिसिस। इस वर्ष आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि आपको बहुत सारी लिक्विडेटिव चीजें मिल सकती हैं, आपको बहुत लालच आ सकता है। हो सकता है कि थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट करें और उसमें आपको सफलता मिले, आपको गेन मिले, परंतु ये गेन लंबे समय आपको नहीं मिल पाएगा। आपको कोई भी निर्णय लेना है इन्वेस्टमेंट में तो सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉट में या मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, क्योंकि मेटल के रेट्स तो इस वर्ष भी बढ़ेंगे। इस वर्ष आपके इनकम में अच्छी वृद्धि होने वाली है। आपको जो इन्वेस्टमेंट आपने पहले कर रखे हैं उनके रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं, परंतु जहां आपकी इनकम बढ़ेगी वहीं इस वर्ष खर्च भी बढ़ने वाला है। विशेष तौर से आपको अपने हेल्थ के सेक्टर पर खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये वर्ष ऐसा है जिस वर्ष आप अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी सोच सकते हैं। बस एक सही ढंग से प्लान कीजिए और 2025 में ही उस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन में लेके आइए, आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी खड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं करियर की। तो आपको नया जॉब के लिए अगर आप तलाश कर रहे थे तो नया वर्ष आपको इस वर्ष मिल सकता है, और अगर आप पुराने जॉब में ही हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, परंतु आपको उसमें कोई नया टास्क मिल सकता है। आपको लगेगा कि आपको ओवरबर्डन कर दिया है, परंतु ये समय तो होगा निखरने का और आपको अपनी एबिलिटी को प्रूव करने का। अगर आप अपनी एबिलिटी को प्रूव करते हैं, उन कामों को सही ढंग से करते हैं, तो वर्ष में आपको प्रमोशन और फाइनेंशियल जब भी मिल सकता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से हैं या आप आईटी लाइन से हैं या आप टेक्नोलॉजी लाइन से हैं, तो ये वर्ष आपको बहुत प्रोग्रेस देने वाला है, क्योंकि ये वर्ष है जिसमें ग्रोथ मिलेगी आपको। क्योंकि इस वर्ष ग्रोथ मिलेगी कंस्ट्रक्शन लाइन को, आईटी लाइन को और टेक्निकल लाइन, ये बहुत अच्छे जाने वाले हैं। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो भी ये वर्ष आपके लिए अच्छा होने वाला है। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, चाहे फिल्मों से हो, टीवी से हो, यूट्यूब से है, तो ये 2025 का वर्ष आपके लिए बहुत सफलताओं का वर्ष होगा। इस वर्ष में आप जो भी नए क्रिएशंस करेंगे, जो भी आप अपने डेवलपमेंट्स करेंगे, वो आपको नेम, फेम और मनी देके जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 2025 में कैसी रहेगी आपकी हेल्थ। 2025 है एनर्जी वाला समय, तो इस वर्ष आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इस वर्ष आपको कुछ डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फरवरी का महीना, जुलाई का महीना और नवंबर दिसंबर का महीना ऐसा है जब आप कुछ डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपको मई जून में आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आई इचिंग है, आई का रेडनेस है या और किसी भी प्रकार की परेशानियां आपको हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना ना भूलें। आपका इम्यून सिस्टम कुछ कमजोर हो सकता है। इम्यून को बढ़ाने के लिए आप प्रयास करें। आप इस वर्ष वॉकिंग, जिम
या अपने आप को एक्टिव रखने के जो भी प्रयास कर सकते हैं वो करें। वर्ष मेडिटेशन करना आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो हमने बात की आज के इस वीडियो में 2025 कैसा होगा मूलांक 5 वालों के लिए, कैसी होगी उनकी लाइफ, कैसी होगी लव लाइफ, कैसा करियर होगा, हेल्थ और वेल्थ के विषय में भी हमने चर्चा की। वीडियो को खत्म करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूलांक 5 वालों को ऐसे कौन से टिप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि उनका 2025 अच्छा रहे। हाँ, एक बार और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। और अगर आप किसी प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं, आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या आप हमसे न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो समय समय पर हमारे रेगुलर कोर्सेज चलते हैं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, डीएम कीजिए, हम आपको अपने कोर्सेज के बारे में जानकारी देंगे। तो हम बात कर रहे थे मूलांक 5 वालों के लिए टिप्स के विषय में। सबसे पहली बात तो ये कि आप ड्राइव बहुत केयरलेसली करते हैं। ये वर्ष ऐसा है जब आपको अपनी ड्राइविंग पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपनी फूड हैबिट्स को भी बदलना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 2025 में आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ओवर ईटिंग ना करें। जो भी खाएं वो सही संतुलित मात्रा में खाएं और ये देखें कि वो आपके शरीर को कैसा लाभ देने वाला है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं देगा। फास्ट फूड को अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आप जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, साथ ही साथ योग और मेडिटेशन को भी अपनाएं तो लाइफ आपकी बहुत स्मूथ होगी। अगर पॉसिबल है तो ब्लड डोनेट जरूर कीजिए। आपका मूड स्विंग बहुत होता है, मूड स्विंग से बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, तो मूड स्विंग को आप कंट्रोल करके चलिए। वैसे तो मूलांक 5 वालों के लिए सभी कलर अच्छे होते हैं, क्योंकि मूलांक 5 की सभी लोगों से अच्छी दोस्ती होती है, परंतु फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि ब्लैक कलर को आप अवॉइड कीजिए। तो ये तो था मूलांक 5 वालों के ऊपर हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आपके फैमिली के मेंबर्स कौन से मूलांक के हैं हमें बताइए, ताकि हम उनके लिए भी वीडियो बनाएं 2025 के विषय में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।